प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फोर्थ लॉ बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पढ़ाया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ाया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाया। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ को सबसे पहले किसने दिया था? जेरेमियाज बेंजामिन रिचर ने दिया था। अगर आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं होता है तो केवल आप रिचर नाम याद रखिए कि इस लॉ को किसने दिया था? रिचर ने दिया था। ये लॉ अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ही एडवांस फॉर्म है, उसी का डेवलप फॉर्म है। याद होगा कि मैंने आपको बताया है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में केवल दो अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, दो से अधिक नहीं होने चाहिए, जबकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में दो से अधिक एलिमेंट, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और जितने एलिमेंट जितने पार्टिसिपेट करेंगे नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी उतने ही ज़्यादा बनते जाएंगे। लेकिन नीट और जेई के सिलेबस में केवल 3 अलग अलग एलिमेंट्स का एप्लीकेशन है, केवल 3 एलिमेंट तक ये लॉ जाता है, तो हम लोग 3 अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये लॉ क्या कहता है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पे 3 अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये 3 अलग अलग एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो 3 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन हो गया, कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन के साथ। कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। अब अगर तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बन सकता है। यह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड तो क्या बन सकता है? मीथेन, इथेन, बेंजीन, टॉलुइन, कोई भी बन सकता है। जैसे मैंने जो बनाया कि यहाँ पे CH4 बन रहा है, मीथेन बन रहा है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी कंपाउंड बन सकता है, आप कोई भी बना सकते हो, ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि CO2 बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कंपाउंड बना है, एक CH4 बना है और दूसरा कंपाउंड CO2 बना है। CH4 में कार्बन एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 12 है, और हाइड्रोजन के 4 एटम है, इसका 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे CO2 के केस में कार्बन एक एटम है जिसका 12 हो गया, और ऑक्सीजन के 2 एटम से इसका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों जगहों पे कार्बन का मास कांस्टेंट है, 12 दोनों जगह पे है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन कितना है? 32 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा? 1:8 हो जाएगा। ये देखिए अब इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो तीसरा नया कंपाउंड बनेगा, वो थर्ड नया कंपाउंड जो तक क्या बनेगा? सेम एलिमेंट होना चाहिए। वो क्या बन सकता है? ये H2O भी बन सकता है या H2O2 भी बन सकता है, दोनों में से कोई भी बन सकता है। अगर मैं H2O लेता हूं तो इस H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया मास, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1:8 हो गया। अगर मैं यहाँ पे H2O2 लेता हूँ तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन के 2 एटम का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? 1:16 हो जाएगा। अब आप देखिए ये लॉ क्या कहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का डेवलप फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है, कि जब 3 अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का कांस्टेंट मास दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल मास के साथ रिएक्ट करता है, तो वेरिएबल मास वाले एलिमेंट एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास पाए जाते हैं, और उन्हीं सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो तीसरा नया कंपाउंड बनेगा, या तो तीसरे नए कंपाउंड में या तो सेम मास रेशियो होगा, देखिए जैसे 1:8 वहाँ पे है, 1:8 यहाँ पे है, या फिर ये सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में पाए जाएंगे। वहाँ पे 1:8 है, यहाँ पे 1:16 है। अगर यहाँ पे रेशियो लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1:8:16 लिखेंगे। 1 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तो 1 और 1 दोनों कॉमन है, तो क्या होगा? 1:8:16 होगा। तो ये भी तो सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आइए इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। जैसे मेरे पास 3 अलग अलग एलिमेंट हैं, और 3 अलग अलग एलिमेंट कौन है? कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये कार्बन है, कार्बन जो तक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फर के साथ। कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए जब कार्बन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? CH2, कार्बन सल्फाइड बनेगा, या कार्बन डाइसल्फाइड बोल सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया इस बार कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, ओके। अब यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन डाइसल्फाइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके केस में अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन का एक एटम है जिसका जो था एटॉमिक मास 12 होगा, सल्फर के 2 एटम है, सल्फर के एक एटम का 32 होता है, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा।
यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन के एक एटम का 12 होगा, ऑक्सीजन के एक एटम का कितना हो जाएगा 16। ये कार्बन का दोनों जगहों पे मास होता कांस्टेंट है। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का मास वेरी करता है। अगर मैं ऑक्सीजन पहले लिखूँ, सल्फर जो बाद में लिखूँ, तो ऑक्सीजन कितना है 16 और सल्फर कितना है 64। मैं सल्फर को पहले भी लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन को बाद में भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, अगर रेशियो देखते हैं तो 16 1 जा और 16 4 जा, तो 1:4 मास रेशियो आया। यहाँ तक तो आप देख ही रहे हो कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अब एडिशनल बात क्या हुआ, एडिशनल बात ये हुआ कि जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं। एक बन सकता है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बन सकता है। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड लेता हूँ SO2, देखिए यही सेम एलिमेंट होना चाहिए, सल्फर ऑक्सीजन है, यहाँ भी सल्फर ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। तो अगर मैं SO2 लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए सल्फर का 32 और 2 एटम ऑक्सीजन का भी 32 हो गया, तो ये मास रेशियो कितना हुआ 1:1 हुआ। अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड लेता हूँ SO3 लेता हूँ तो सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 3 एटम का। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि क्या हो गया 2:3 हो गया। अब अगर आप देखो तो 1:4 या 1:1 या 1:4 के साथ 2:3 देख लें, तो ये सभी किस फॉर्म में हैं, ये सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में है बाय मास। यही क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। इसको कैसे हम लोग कह सकते हैं, जब तीन अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का जो कांस्टेंट मास होगा दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल मास के साथ कंबाइन करते हैं, तो वेरिएबल मास वाले एलिमेंट एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास पाए जाते हैं। उन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो तीसरा नया कंपाउंड बनेगा, उस तीसरे नए कंपाउंड में भी एलिमेंट का सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास होगा, या सेम रेशियो भी हो सकता है, जैसे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम डेफिनेशन भी इसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube channel, The Orbital Tutorial. Thank you.